वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पुनः लौटे हैं और देखेंगे आज हम किस प्रकार से प्लेटो के साम्यवाद की जो आज का मॉडर्न साम्यवाद है, आधुनिक साम्यवाद है, उसके साथ उनकी क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उनकी असमानताएं हैं। कि क्या प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद जैसा ही है या फिर आधुनिक साम्यवाद कुछ अलग है। तो चूंकि इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आधुनिक साम्यवाद क्या है। आधुनिक साम्यवाद का प्रवर्तक मुख्यतः मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स को, जो जर्मनी के थे। इन्होंने एक ऐसे शासन व्यवस्था की बात की जिसमें राज्य का अस्तित्व ही नहीं होगा और समस्त शासन ऐसी सामाजिक व्यवस्था के अंदर आ जाएंगे जिसमें समाजवाद जैसा एक सिस्टम होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार तो कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। जिससे क्या है, समाज का जो कमज़ोर वर्ग है या बच्चे हैं या फिर विकलांग हैं, उनको भी भोजन पानी और जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति राज्य कर सके। वैसे एक अंतिम चरण पर आधुनिक साम्यवाद राज्य का उन्मूलन कर देता है कि राज्य की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मानता है आधुनिक साम्यवाद कि राज्य शोषण का यंत्र है। वो पूंजीपतियों द्वारा रचित एक ऐसी रचना है, एक ऐसी संस्था है राज्य, जो शोषण करता है किनका? जो बेचारे उत्पादन में लगे हुए हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उनका लगातार शोषण करता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद समानता असमानता रखता है। क्योंकि आपके थर्ड ईयर की एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना कीजिए। तो मे बी पॉसिबल ये 50 शब्दों में आपके आए, हो सकता है ये आपके 200 शब्दों में भी आ जाए। तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को तैयार किया है हमने। तो आप देखेंगे कि प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में प्रतिपादित संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद और कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा प्रतिपादित आधुनिक समाजवाद में कोई विशेष सामंजस्य या साम्य नहीं है। पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर देना है जब तुलना पूछे एग्जाम में कि भाई प्लेटो द्वारा जो साम्यवाद दिया गया और कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद दिया गया, मॉडर्न साम्यवाद, उसमें कोई विशेष समानताएं तो नहीं है। उसमें समानता तो केवल नाम की ही है, किंतु दोनों के बीच विषमता और भेद बड़े मौलिक और आधारभूत है। बिल्कुल ठीक है कि समानताएं तो कम है लेकिन असमानताएं अधिक है। तो समानताएं कौन कौन सी हम देख लेते हैं कि दोनों साम्यवाद का लक्ष्य अपने ढंग से न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है। बिल्कुल ठीक है। देखो, ये जो प्लेटो ने साम्यवाद दिया, इसका भी एक मूल कारण था कि न्याय की स्थापना हो जाए और वर्ग संघर्ष समाप्त होकर एक आदर्श राज्य की स्थापना हो जाए और उसमें प्रत्येक व्यक्ति न्यायशील हो। बिल्कुल ठीक है। और मॉडर्न साम्यवाद में भी वो वर्ग संघर्ष को समाप्त कर देता है। दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट है समानता का, दोनों ही शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो, प्लेटो कहता है कि शिक्षित जब तक व्यक्ति नहीं होगा या समाज नहीं होगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। और आधुनिक साम्यवाद भी यही मानता है कि व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन संभव है। तीसरा पॉइंट है, दोनों ही राज्य को व्यक्ति से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कहते हैं प्लेटो तो कहता ही यही है कि राज्य सर्वोपरि है और व्यक्ति उसका अंग है, और राज्य की स्थापना के लिए व्यक्ति अगर खप भी जाए तो उसका खप सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ही इसी प्रकार की बात आधुनिक साम्यवाद भी करता है। फिर चौथा पॉइंट है, दोनों की नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए व्यक्ति पर नियंत्रण लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आदर्श राज और दार्शनिक राजाओं को तैयार करने के लिए प्लेटो पूरी तरीके से सभी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। उन्हें कहता है अपने गुण के अनुसार आचरण करना पड़ेगा, उनको उत्पादन वर्ग को उत्पादन ही करते रहना पड़ेगा, उत्पादक वर्ग को। दूसरी तरफ राजा दार्शनिक राजाओं से कहता है कि आप लंबी शिक्षा प्रणाली को अपनाओगे, फिर उसके बाद शिक्षा प्राप्त करके दार्शनिक शासक बनोगे, है ना। तो ये सारी प्रतिबंध किस पे लगाता है? वो व्यक्ति पर लगाता है। अगला पॉइंट है कि दोनों ही विभिन्न वर्गों के लिए बीच आर्थिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। प्लेटो और मार्क्स दोनों कहते हैं कि वर्ग संघर्ष लगातार चलती आ रही प्रक्रिया है और ये तभी समाप्त हो सकती है जब एक समानता का अधिकार सभी को प्राप्त होगा, कि सभी को कमाने के समान अवसर प्राप्त होंगे,
तब जाके ये असमानता समाप्त होगी। तो दोनों ही प्रतिद्वंदिता को, आर्थिक प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। और अगला पॉइंट है छठा, दोनों ही सामाजिक हित में व्यक्ति का हित समझते हैं। लोग कहते हैं कि भाई व्यक्ति का श्रम का कोई हित महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है सामाजिक हित रखता है, यानी कि बहुत सारे लोगों का हित जो होगा वही व्यक्ति का हित माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही समाजवाद के अंदर कहते हैं वो कि समाजवाद में सभी व्यक्ति कमाएंगे, लेकिन कुछ लोग कमाएंगे नहीं, क्योंकि वो असहाय हैं, वो विकलांग हैं या फिर बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तो उनको राज्य खाने पीने की व्यवस्था करेगा। तो वो सामाजिक हित की बात करते हैं दोनों ही। अब प्लेटो के साम्यवाद का स्वरूप राजनीतिक है, किंतु आधुनिक साम्यवाद का प्रधान लक्ष्य क्या है? आर्थिक है। अब ये असमानताएं आ गई, यहाँ से समानताएं हमने देख ली, अब असमानताएं देखेंगे। देखो प्लेटो का साम्यवाद का स्वरूप तो क्या है? राजनीतिक है। वो दार्शनिक राजा को बनाना चाहता है साम्यवाद के माध्यम से, और क्या करना चाहता है कि भाई वो किसी प्रकार के मोह माया में नहीं पड़े दार्शनिक राजा, वो संपत्ति से दूर रहे, पत्नियों से दूर रहे, कंचन कामिनी से दूर रहे। लेकिन आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य क्या है? आर्थिक लक्ष्य है। वो कहता है समाज में जो अर्थ पर बड़े पूंजीपतियों का जो कब्जा है वो समाप्त होना चाहिए, इसके लिए ये आर्थिक रूप से बात करता है। दूसरा पॉइंट है, प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए है, जबकि इधर सभी व्यक्तियों के लिए साम्यवादी व्यवस्था में संपूर्ण समाज के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ केवल संरक्षण वर्ग के लिए है, ये संरक्षक वर्ग के लिए है साम्यवाद प्लेटो का, और दूसरी तरफ आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण समाज के लिए है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है। बिल्कुल ठीक है, आर्थिक ढांचे से उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल राजनीतिक रूप से राज्य में आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है, दार्शनिक राज्य की स्थापना करना चाहता है। किंतु आधुनिक साम्यवाद राज्य के ढांचे को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल ठीक है, राज्य को शोषण का यंत्र मानता है और कहता है कि राज्य को समाप्ति हो जाना चाहिए, व्यक्ति के हित में, समाज के हित में राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट चौथा है, प्लेटो का साम्यवाद उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है, इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है, जबकि आधुनिक साम्यवाद उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व से ही अधिक संबंधित है। बिल्कुल, वो कहता है उत्पादन के साधनों से राज्य का कोई मतलब नहीं है। प्लेटो कहता है भाई उत्पादक वर्ग करेगा, और वो उत्पादन उसका जो उत्पादक वर्ग ने उत्पादन किया है वो सभी में समान रूप से बटेगा। जबकि ये कहते हैं आधुनिक साम्यवाद वाले, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार है जो समाप्त होना चाहिए, और सामूहिक स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। अगला पॉइंट है पांचवा, प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों को भी सामूहिक व्यवस्था की गई, कि स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ स्त्रियों को इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की कि सभी स्त्रियों को स्वतंत्र रखा गया। वहाँ क्या था, दार्शनिक शासक के लिए या संरक्षक वर्ग के लिए या फिर सैनिकों के लिए सामूहिक स्त्रियों की व्यवस्था की गई, जिसमें स्त्री की पराधीनता की भी हम बात कर सकते हैं, जबकि यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई। छठा पॉइंट है, आधुनिक साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य राज्य का उन्मूलन करना है, परंतु प्लेटो का समग्र दर्शन ही आदर्श राज्य की स्थापना पर आधारित था। बिल्कुल बड़ा पॉइंट है ये, छठा ध्यान रखेंगे भाई। आधुनिक साम्यवाद तो अंततः क्या करना चाहता है? राज्य का उन्मूलन करना चाहता है। अंततः वो चाहता है कि राज्य समाप्त हो जाए, ये उनका अंतिम लक्ष्य था कि जब हम पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे तो राज्य की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज्य तो शोषण का यंत्र है, उसे हम खत्म कर देंगे। जबकि प्लेटो ने जो दर्शन दिया है, न्याय की व्यवस्था की है, शिक्षा की व्यवस्था की है, वो सारा कुछ ही उसने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए की है। सातवां पॉइंट है, प्लेटो ने साम्यवाद का प्रतिपादन छोटे छोटे नगर राज्यों को दृष्टि में रखकर किया। बिल्कुल पहले समय के अनुसार जो प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया था वो छोटे छोटे नगर राज्यों के लिए था, जिसमें ये व्यवस्थाएं माकूल लगती थीं, वहाँ आसानी से इनको अपनाया जा सकता था। लेकिन अब जो राष्ट्रीय राज्य आ गए हैं और वो प्लेटो वाली व्यवस्था यहाँ चल नहीं सकती, ऐसी स्थिति में आधुनिक साम्यवाद की व्यवस्था को ही अपनाया गया है। ये राष्ट्रीय राज्यों के लिए दी गई अवधारणा थी आधुनिक साम्यवाद। ठीक है, तो हमने देखा प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में किस प्रकार से अंतर है, और आधुनिक साम्यवाद किन किन चीज़ों पर फोकस करता है और प्लेटो का साम्यवाद किन चीज़ों पर फोकस करता था। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद तथा आधुनिक साम्यवाद में कुछ सामंजस्य हैं
इन दोनों के प्रेरणा स्रोत भिन्न भिन्न हैं और उद्देश्य भी भिन्न हैं। तो इन मान्यता भिन्न है तथा साधन भी भिन्न है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में आपके सवाल आता है तो आपको इसी प्रकार पॉइंट वाइज इसको आंसर को देना है, जिससे आपके अच्छे नंबर बन सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि।